रिश्ता ना टिके, शादी के असबाब ना हो रहे हो, बीमारी से परेशान हो गया हो, गरीबी मुफलिसी तंगदस्ती से बीमार हो गया हो, आसेब से बीमार हो, परेशान हो गया हो, हर चीज के लिए एक नुस्खा सुनिए, सारे लोग कान खोल के सुने। पहले बात तो यह है कि 5 वक्त की नमाज पढ़े, उस नुस्खे को पढ़ने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मुकम्मल फायदा होगा। इसलिए कि जब डॉक्टर दवा देता है तो दवा के साथ साथ कुछ परहेज भी बताता है। अगर आप दवा खाते गए और आपने परहेज नहीं किया तो डॉक्टर की दवा मुकम्मल तरीके से आपको शूट नहीं करेगी, फायदा नहीं करेगी। इसलिए आप ये नहीं कहना कि मौलाना आपने जो नुस्खा दिया था हमने इस्तेमाल तो किया, पढ़ा, लेकिन कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ। पहले बता करके जा रहा हूं, आपको 5 वक्त की नमाज जरूरी है। उसके बाद में नुस्खा सुन लो। नुस्खा ये है कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में, 24 घंटे से यानी सुबह 8 से दूसरी सुबह 8 तक, कोई भी टाइम ले लें आप, मगरिब से दूसरी मगरिब तक, फजर से दूसरी फजर तक, जोहर से दूसरी जोहर तक, यानी 24 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे। रुमाल वालों कितने के अंदर? आप इधर देख रहे हैं, मुझे देख, 24 घंटे के अंदर सूरह फातिहा, अलहम्द शरीफ 70 मरतबा पढ़ना है। सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा पढ़ना है? कितनी मरतबा? 70 मरतबा। 70। एक बार में भी पढ़ सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके कई बार में भी पढ़ सकते हैं। समझ लीजिए, पूरी बात समझ लीजिए। खाली तकरीर करके मैं चला जाऊं, लेकिन मैंने अपना ये जहन बना लिया, कुछ एक ऐसी बात जरूर दे के जाऊं कि पूरी जिंदगी आपको काम आए। सुभान अल्लाह। काम आए। सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ 70 मरतबा आपको 24 घंटे में पढ़ना है। चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लें, यानी 10-10 बार, 20-20 बार करके पढ़ लें, या एक बार में पूरा पढ़ लें। अव्वल व आखिर 3-3 या 5-5 बार, 7-7 बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़ना है। और ये 70 मरतबा जब सूरह फातिहा पढ़ लें तो पढ़ने के बाद दोनों हाथों पे दम करके पूरे बदन पे फिरा लें। अगर बीमार है तो पानी पे दम करके पी सकता है। कान खोल के सुनो, अच्छे रिश्ते के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह, बेटा हो या बेटी, लड़का हो या लड़की, इसको पढ़ने से इंशाअल्लाह अच्छा रिश्ता मिलेगा। बीमार पड़ेगा तो शिफा मिलेगी। अगर कारोबारी बिजनेस को लेकर परेशान है और अपने बिजनेस के लिए पढ़ेगा तो अल्लाह उसे बेहतरीन बिजनेस में कामयाबी और बरकतें अता फरमाएगा। और अगर सुन लीजिए कोई मुकद्दमात में फंस गया है तो अल्लाह उसको मुकद्दमात से नजात अता फरमाएगा। हद ये है A to Z किसी भी काम के लिए अगर इसे आप इस्तेमाल करोगे तो इंशाअल्लाह ये ऐसा एंटीबायोटिक नुस्खा है कि 100% आपको ये फायदा करेगा। आज से गांठ बांध लो, नमाज भी पढ़ना है और ये नुस्खा भी इस्तेमाल करना है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बात समझ लें आप सारे लोग। बहुत अच्छा नुस्खा है, बहुत बड़े बुजुर्ग का दिया हुआ है, ये सूफी सुल्तान मियां का अता करदा है। बहुत बड़ा नुस्खा, एक जिंदा वली का दिया हुआ है। समझ रहे हैं आप? हाँ, आप इसको आगे से, अगर आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, आप अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे अपना काम करते रहें और इसको 70 मरतबा भी पढ़ लें। 70 मरतबा भी पढ़ लें, इंशाअल्लाह ईमान पर खात्मा होगा, गुनाहों की तरफ कदम नहीं जाएंगे, अच्छे काम में इंशाअल्लाह दिल लगेगा, बुरे काम से दिल उचाट होने लगेगा। कहते ना यार, बुराई की तरफ बड़ा मेरा ध्यान जाता, बुराई की तरफ बहुत दिल भागता, अच्छाई की तरफ नहीं आता, दिल में गलत गलत ख्याल आते। लोग तो यहाँ तक भी शिकायत करते हैं, हजरत मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ तो मेरे नमाज में गलत गलत ख्यालात आते हैं। वो लोगों कान खोल कर सुनो, ये शैतान दिल में बैठा है, ये दिल को भी तुम्हारे गलत तरफ फेरने की कोशिश करता है। अगर आप नमाज में खड़े हो तो आप नमाज में हो, आपके दिमाग को कभी बाजार में ले जाएगा, आपके दिमाग को कभी जो है
रास्तों पर ले जाएगा, कभी गलत जगह पर ले जाएगा, कभी तुम्हारे जो है दिमाग को ऐसी बुरी जगह पर ले जाता है कि जिस जगहों का जिक्र भी करना मैं मुनासिब नहीं समझता। लोगों, आप इसको पढ़ करके देखो, आपके दिल को ऐसा इत्मीनान हो जाएगा, नमाज में रहोगे तो इंशाअल्लाह दिल नमाज ही में लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बड़ा अच्छा नुस्खा दिया। नमाज में इंशाअल्लाह दिल लगेगा। हमारी बच्चियां ये शिकायत करती हैं अच्छे रिश्ते नहीं आते, पढ़ें इसको इंशाअल्लाह बेहतरीन रिश्ते आएंगे, बच्चों के बेहतरीन रिश्ते आएंगे, बरकतें होंगी, अल्लाह ताला आपको गैब से रोजी में कुशादगी अता फरमाएगा। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? बोलिए इंशाअल्लाह। अच्छा, अगर आप ये 70 मरतबा पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो 1000 तरह की खुराफात से भी बच जाएंगे। इसलिए कि जब खाली होंगे कहीं चौराहे पे खड़े होंगे चुगली करेंगे किसी की, सही बात है ना, गीबत करेंगे किसी की, बहतान तराशी करेंगे किसी पर। और जब 70 मरतबा आपने पढ़ने की आदत डाल लेंगे ना तो जहां पर आपने अपने आप को खाली पाया पढ़ना शुरू कर दिया, आपका काम का काम होता रहेगा, रब की तरफ से इनाम का इनाम होता रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, है ना, बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा नुस्खा है। नौजवानों कान खोल कर सुन लो, तुमने गाना गाने की, गाना सुनने की, लोगों हर चीज की आदत डाल ली है, क्या क्या करते हो? आज से नौजवानों इसकी आदत डालो, वजीफे पढ़ना खाली बूढ़ों का काम नहीं है। नौजवान सोचते तस्बीह पढ़ना बूढ़े आदमी का काम है, ऐसा नहीं है। बूढ़े आदमी का जितना काम है उससे ज्यादा तेरा काम है, इसलिए कि बूढ़ा आदमी बुराई की तरफ कम जाएगा बमुकाबिल जवान। जवान बुराई की तरफ ज्यादा माइल होता है, बूढ़ा बुराई की तरफ इतना माइल नहीं होता। इसलिए कि कुछ बुराइयां ऐसी हैं जो बूढ़े के अंदर सलाहियत नहीं रहती कि उन गुनाह को करे, लेकिन नौजवान के अंदर सलाहियत होती है हर गुनाह करने की। इसलिए तस्बीह पढ़ना, वजीफे पढ़ना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना बूढ़े का काम नहीं, नौजवान बूढ़े से ज्यादा ये तेरा काम है। बेशक बेशक, बूढ़े से ज्यादा ये तेरा काम। आदत डालो उस चीजों की, बहुत अच्छी। समझ रहे हैं आप? नौजवान सोचते हैं कि यार हमारा काम नहीं है, सलाम करना मौलवियों का काम है, नमाज पढ़ना बूढ़ों का काम है, तस्बीह पढ़ना अम्मा जी का काम है। नहीं नहीं, तेरा काम भी है। तेरा काम खाली क्रिकेट खेलना या दुकानों पर खड़े होकर सट्टे लगाना नहीं है, चाय की दुकान पर खड़े होकर गपशप खेलना नहीं है, तेरा जो है जो शादियों में डांस करना नहीं है, तेरा काम ये नहीं रह गया। तू मुसलमान है, तूने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, ये तेरा ही काम था। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना जरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर नमाज का टाइम हो जाए कहीं पर तो क्या कहता आदमी, हाफिज जी अजान हो गई, तो वो क्या अजान हाफिज के लिए हुई है, क्या मौलवी के लिए हुई है? बताइए मुझे। हजरत अजान हो गई, क्या कारी के लिए हुई है? अजान सबके लिए हुई है, बेशक सारे ईमान वालों के लिए हुई है। लोग बात हकीकत है कि नहीं है, लेकिन अजान होती है। मैंने 15 मरतबा खुद देखा, हजरत अजान हो गई, यानी आप नमाज पढ़ लो। यार मैं तो नमाज पढ़ लूं, लेकिन अल्लाह के बंदे जितनी नमाज मेरे ऊपर फर्ज है ना उतनी तेरे ऊपर भी फर्ज है। बेशक, ये हल्का समझ लिया कि मौलवी लोगों का काम नमाज पढ़ना होगा, शायद इमाम लोगों का काम होगा। और मेरे भाई, जितना मौलवियों का काम नमाज पढ़ना है इतना तेरा भी नमाज पढ़ना है। शरीयत मुस्तफा जितनी हमारे लिए है उतनी तुम्हारे लिए है। नमाज जितनी बूढ़ों पे फर्ज है उतनी तेरे ऊपर भी फर्ज है। वो कान खोल कर सुन ले यार, कमाल तो तब है कि तूने जवानी को दुनिया से हटा के अल्लाह की बारगाह में रब को राजी करने में लगा दिया। कमाल की बात तो ये है, अगर कोई नौजवान किसी बस्ती में तौबा कर लेता है तो पूरी बस्ती पर अल्लाह की रहमत झमाझम बरसती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान गौसे आजम, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना हजरत अल्लामा गुलफाम रजा साहिब क़िबला। सुभान। मैं समझ रहा हूँ आप सुभान अल्लाह भी नहीं कह रहे हो, नारा भी नहीं लगा रहे हो, ठीक है, क्योंकि तकरीर मेरी खुशक चल रही है। मैं जन्नत की बात तो बता नहीं रहा हूँ कि एकदम से जन्नत मिल जाएगी डायरेक्ट, ना जन्नत दिला, बहुत काम की बात है ना। अगर मैं डायरेक्ट ये कह दूं कि गौसे आजम ने 12 साल की डूबी कश्ती निकाल दी, टेंशन मत लो, तुम्हें भी कोरिया में भर के जन्नत में ले जाएगा। मजा आ जाएगा, अभी तुम्हें मजा नहीं आ जाए, लेकिन जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी, पुल सिरात पे से पहले गुजरना है। बेशक ये बातों से जन्नत नहीं मिलने वाली, मजे से इटकलियों से जन्नत नहीं मिलने वाली, बातों से नहीं। आप सोच रहे मर गया गया, खुदा की कसम कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है। तुम्हें क्या पता है लोगों,
मौत पर हक है, मरने के बाद हिसाब पर हक है। कभी सोचा है कि मैंने कैसे देना है? कभी सोचा है कि वहां माँ बाप की सपोर्ट नहीं होगी, भाई बहन की सपोर्ट नहीं होगी, माल और दौलत की सपोर्ट नहीं होगी, तेरे पद तेरे ओहदे की सपोर्ट नहीं होगी? खुदा की कसम वहां तेरे अमाल काम आने वाले हैं। कभी सोचा है? और तुझसे कब्र कितनी दूर है? तुझ में और कब्र में सिर्फ सांस का फर्क है, सांस का। बेशक बेशक। गुब्बारे का वजूद सांस से है, वो हवा से है। गुब्बारे का वजूद कैसे है? हवा से। हवा निकली, गुब्बारे का वजूद खत्म है। तेरी औकात भी गुब्बारे से ज्यादा नहीं है। जैसे ही गुब्बारे से हवा निकल के गुब्बारे का वजूद खत्म, जैसे ही तेरी अंदर से तेरी सांस निकलेगी ना, सिर्फ तेरी कब्र है, तेरा वजूद खत्म है। खुदा की कसम तूने पता नहीं है। ओ लोगों, बड़े बन समर के निकलते हो, अपनी जवानियों पर अपने हुस्न पर तुम्हें नाज है, अपने कपड़े पर, अपने ओहदे पर, अपने माल पर, अपनी गाड़ी पर, अपने मोबाइल पर, अपने जो है ओहदों पर तुम्हें नाज है। यार हम हैं, मगर रब्बे काबा की कसम जिस दिन ये सांस निकल गई, तेरा ओहदा, तेरा कपड़ा, तेरा जूता, तेरा घर, तेरा मकान, तेरा पद, तेरे सांस के साथ सब खत्म हो जाएगा। बेशक 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 बेशक। अल्लाह रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की बेशक कसम। अच्छा पैगाम है। अगर प्रधानमंत्री है, जब तक जिंदा है प्रधानमंत्री है, लेकिन जिस दिन मर गया वो कुछ नहीं है, होता खत्म। बेशक। औहदे जमीन के ऊपर हैं, जमीन के नीचे कोई औहदा नहीं। मुझे बता, ये तेरे महंगे मोबाइल, महंगी गाड़ियां, अच्छी कोटियां, अच्छे कपड़े, ये सिर्फ तेरी सांस तक है। जब तक तू जिंदा है, जमाना कहता है फला की गाड़ी, जब तक जिंदा है फलाना कहता है फला का मकाम, जब तक तू जिंदा है फला का कपड़ा, जब तक तू जिंदा है फला का खेत, जब तक तू जिंदा है फला का जो है मोबाइल। लेकिन जिस दिन मर गया, तेरे नाम से ना तेरे खेत को याद किया जाएगा, ना तेरे घर को याद किया जाएगा। तुझे जमाना टाइटल दे देगा मरहूम का। बेशक बेशक बेशक। हाँ। के अलावा खुदा की कसम तेरे पास कुछ नहीं। और नौजवानों, खुदा की कसम सबसे कीमती चीज तुम्हारे पास सिर्फ जवानी थी और कुछ ना था। और मेरी बहनों, कान खोल के सुनो, अल्लाह ने जो तुम्हें दी थी सबसे कीमती तुम्हारी जवानी थी। इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर 1 करोड़ खर्च करके चाहो बुढ़ापे के बाद जवानी आ जाए, तो खुदा की कसम नहीं आ सकती। अमीरी आ सकती है बुढ़ापे में। मैंने बूढ़ों को अमीर होते देखा है, मैंने बूढ़ों को अमीर होते देखा है, मगर खुदा की कसम बुढ़ापे के बाद जवानी नहीं आती है, नहीं आती। ये जब तेरी जवानी है मेरे कौम के नौजवान, खुदा की कसम तूने इस जवानी को फिल्मों में लगा दिया, हीरो और हीरोइन को अपना आइडियल बनाने में लगा दिया। बाज नौजवान सिर्फ मैं उस हीरो की तरह दिख जाऊं, पूरी जिंदगी इसी में खर्च कर देता है। और नौजवान, तुझे पता नहीं है कि तूने इतनी कीमती जिंदगी को किस चीज में लगा दिया। बुढ़ापे में अगर तूने इबादत की भी, बुढ़ापे की इबादत एक ऐसी इबादत है कि बहुत सी खामियां रहती हैं। अल्लाह की बारगाह में जो सबसे ज्यादा इबादत पसंद की जाती है वो बुढ़ापे की नहीं, नौजवानों, वो जवानी की इबादत है जिसे अल्लाह ज्यादा पसंद फरमाता है। बेशक बेशक। हक है, हक। जवानी अपनी किस चीजों में लगा दी नौजवानों? आज जवानियां दोस्तियों में लगी हुई है, आज शिकायतें मिलती है, आज ये हमारे पास शिकायतें आती है कि नौजवानों ने अपनी जवानी दोस्तियों में लगा दी। अगर माँ पूछे रात को मेरे लाल कहाँ था, तो उसको गाली बकता है, उसके सर पे चढ़ के बैठता है। अगर बाप कह दे तू रात में इतने 12 बजे तक क्यों था मेरे लाल बाहर, तो बाप के सर पे बैठ जाता। बाहर दोस्तों से बड़ी मीठी मीठी बातें करता है। बाहर के दोस्त तुझे बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को आंटी कहता है, किसी को चाची कहता है, किसी को सर बोलता है, और जो तेरा हकीकत में सर है तेरा बाप, सही बात। आने देता है। तेरा सर वो नहीं है जो रास्तों में खड़ा था जिसे तू सर कह रहा था, तेरा सर ये है।
खुदा की कसम तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। बेशक जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ कि मजा नहीं आ रहा होगा, तकरीर में खुशक है, लेकिन खुदा की कसम मरने के बाद यही जिंदगी को तेरी तर कर देगी। बेशक बेशक। मेरे पास तकरीरों की कमी नहीं है। 16,000 तकरीरें इस वक्त मेरी तकरीबन 600 चैनलों के माध्यम से पूरी दुनिया सुन रही है। मैं जिस मौजू पे चाहूं अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकता हूं, लेकिन हकीम वो है जो नफ्स पकड़ के देखे कि मर्ज को जरूरत क्या है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। समझिए आप। ओ नौजवानों, कान खोल के सुनो। अपनी जवानी तुम खुद जरा अपने फैसला करना कि यार ये जवानी हमने काय में रखी है, काय में लुटाई है। यार अल्लाह तुझे पैसे देता, तुझे शौक होता 1.5 लाख का आईफोन लाऊंगा, फला के पास आईफोन है मैं भी लाऊंगा। ए नौजवान, तुझे शौक क्यों नहीं हुआ? तेरी जेब में जब 1 लाख रुपया हुआ था तो तुझे शौक होना चाहिए था मैं भी मदीने शरीफ जाऊंगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्रा करके आऊंगा और उम्रा करूंगा, और जब सरकार की बारगाह में जाऊंगा तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा, अर्ज करूंगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो। बोलो बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा खाने वाले, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिरा जब खाने गुर्राने वाले। ओ मेरे आका तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा गुलफ़ाम रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। साहब मैं अच्छा बोला, हाथ हटा लो। बिल्कुल ए भाई, हंसने की बात नहीं है, बात मैंने वो कह दी ना, हंसने की कोई, मैं चटकुल्ला नहीं बोल दिया मैंने। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ओ नौजवान कान खोल के सुन, 1 लाख का मोबाइल ला, अगर तू 10 लाख का भी ले आएगा, कान खोल के सुन, किसी के पास 11 लाख का भी होगा। तेरे पास अगर गाड़ी है तो उससे बड़ी भी कोई होगी, और उससे बड़ी है तो कोई उससे बड़ी भी होगी। अगर तू ये दावा करे कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मेरी गाड़ी है, सबसे बड़ा झूठा तू है। तू ये दावा कर दे कि सबसे बड़ा मेरा मोबाइल है, कुछ लोग तेरी तारीफ भी करेंगे बड़ा मोबाइल है, कुछ लोग कहेंगे बर्बाद है, कुछ लोग ये भी कहेंगे। अगर कोई ज्यादा किसी का बेटा महंगे महंगे मोबाइल चलाए तो गांव में बस्ती में जमाने में कहते बिगड़ गया, सामने तारीफ करे मगर पीछे ये भी कहते हैं बिगड़ गया। मोबाइल कितना महंगा ले आ, कान खोल के सुन ले, जमाना कोई कहेगा बिगड़ गया, कोई थोड़ी देर के लिए तारीफ कर देगा, लेकिन अगर तेरे पास पैसा हुआ था और तुम मदीना गया था, नबी की जियारत करके आया था, नबी की जियारत करके रोजे की जियारत करके अगर तुम मर गया था और जब कब्र में गया था फरिश्तों ने तुझसे पूछा था तो मुस्तफा तेरी कब्र में आके कहेंगे अरे फरिश्तों इससे क्या पूछते हो, क्या मेरी हदीस नहीं सुनी है? जिसने मेरी कब्र की जियारत की है उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत आप भी बोल दें, जरा आप भी बोल दें। मैं इंग्लिश में नहीं हिंदी में और उर्दू में बोल रहा हूँ। फरिश्ते पूछेंगे अपने रब के बारे में बता, दीन के बारे में बता, अपना जो है बता अपने बारे में, दुनिया में क्या करके गया है, तो सुन मुस्तफा कहेंगे मेरे रोजे की जियारत करके आया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और नबी की हदीस है जिसने मेरे रोजे की जियारत की ईमान की हालत में मर गया तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो। हम तो हज भी करते हैं तो बुढ़ापों में अब्बा की दरखास्त लगा दो, अब्बा हज करेंगे। ओ भाई बुढ़ापे में हज क्या है? बाज आदमी हज करने के लिए जाता, अल्लाह माफ करे वो हज तो जरूर करता है, अल्लाह कबूल करे उसका भी, लेकिन क्या हज है यार? बात सही है, कमरे में भी रह कर हज हो गया, और पता ये चला कि सफा मरवा ना दौड़ पाया, पता चला कि तवाफ काबा ना कर पाया, पता चला कि कंकड़ी ना मार पाया। वहाँ सब दम का काम है, खम का काम है, ताकत का काम है, पावर का काम है। जवानी मोबाइलों में गुजार दी, जवानी गाड़ियों में गुजार दी, जवानी शौक में गुजार दी, जवानी कपड़ों में गुजार दी, जवानी जूतों में गुजार दी, जवानी मेकअप में गुजार दी, जवानी कलियों में गुजार दी। बुढ़ापे में तुझे हज याद आया। सुन, अल्लाह ने अगर दिया है मोबाइल बाद में, गाड़ी बाद में, घर बाद में, नौजवान जवानी में मुस्तफा के रोजे की ज़ियारत का।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाय हाय। और जिसकी यार जवानी में रोजे की जियारत करेगा तो मुस्तफ़ा का करम ऐसा होगा इंशाअल्लाह, जब रोजे की जियारत करके आएगा तो यार उसकी बात ही अलग होगी। सुभान अल्लाह। इसलिए कि नबी को चेहरा दिखा के आया है ना, कुछ ना कुछ तो करम हुआ होगा जरूर, है ना। कितना करम हुआ, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह करे ये नौजवान नारे भी लगाओ, जम के नारा लगाया करो, खड़े होकर नारा लगाया करो, लगे कि कोई जवान नारा लगा रहा। माशाअल्लाह। और मेरी बहनों, तुम्हारा मतबा, तुम्हारा मकाम ये है कि तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है। बेशक। औलाद की जन्नत कहाँ है? माँ के, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मुस्तफा ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत। जरा जरा हाथ जोड़ के मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, जरा सुने। ओ मेरी बहनों, आज तुम्हारी शादी नहीं, कल शादी होगी तुम्हारी। अल्लाह करे अल्लाह तुम्हें नेक औलादे दे। उन औलादों की जन्नत तुम्हारे कदमों के नीचे। जो माएँ हैं उनकी औलादों की जन्नत है, जो माएँ नहीं है उम्मीद है कि अल्लाह करेगा वो भी माएँ बनेंगी। अल्लाह करे सबको नेक औलादे आता हूँ। ओ मेरी बहनों, जरा एक सवाल मेरा तुमसे, और मेरे भाइयों, कौम के बेटों, गैरतमंद बेटों, एक सवाल तुमसे मेरा, दोनों लोगों से मेरा एक सवाल है। आज शादी होती है, बारात आती है, तो बारात का दूल्हे का इस्तकबाल करने के लिए, खैर मकदम करने के लिए नौजवान लड़कियां जाती हैं। पता नहीं यहाँ जाती हो नहीं जाती हो, लेकिन जाती हैं। वो फीता काटा जाता है, हाँ 99% फीता काटा जाता है। ओ मेरी बहनों, जरा बताओ तो तुम इन कदमों को कहां लेके जा रही हो? वो गैर लड़के दूल्हे के साथ है जिससे तेरा कोई रिश्ता नहीं है, जिससे तेरा पर्दा था, तू उसका इस्तकबाल करने के लिए जा रही है। हाय बेटी, तू कहां जा रही है? तेरे कदमों के नीचे जन्नत है, इन कदमों को कहां लेके जा रही है? जरा शर्म कर। बेशक बेशक बेशक, अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। बहुत नीचे जन्नत थी यार, इन कदम का मर्तबा नहीं सुना? तेरे कदम के नीचे जन्नत है, इस्तकबाल करने बेटी जा रही है। और बगैरत भाई, तेरी गैरत कहाँ मर गई कि तेरी जवान बहन किसी का खैर मकदम करने जा रही है, मना कर देता। खबरदार मेरी बहन, तू किसी का इस्तकबाल करने नहीं जाएगी। इस्लाम ने तो सगे चाचा के बेटे से पर्दा रखा है। सही बात है। बेशक। सगी फूफी के बेटे से पर्दा रखा है, बेशक। सके ताया के बेटे से पर्दा रखा। और मेरी बहनों, ये कौन है बाराती जिनका तुम खैर मकदम करने चली हो? यार हम ठोकर मारते हैं ऐसे खैर मकदम पर। अगर दूल्हे से तुम्हें प्यार है, ओ लोगों तुम्हें अपनी बारात से प्यार है, तो भाई तू आगे बढ़, अपनी बहन से कह तू घर के अंदर बैठ, इस्तकबाल करना तेरा काम नहीं, अपनी बारात का इस्तकबाल तेरा भाई करेगा। बेशक बेशक बेशक, हक है हक है। करो ना, तुम घरों में घुस गए, शर्म नहीं आती? और तुम बहनों से इस्तकबाल करा रहे हो, कोई मौलवी मना करते उसे डांट देते हो। सही बात है। क्योंकि मस्जिद के इमाम की कोई औकात नहीं रह गई। इस कुर्सी पे बैठ के मैं खिताब कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे। क्या कर लोगे मेरा? अगले साल नहीं बुलाओगे? सही बात। जितना कर सकते हो, इससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकते। और मेरे किस्मत में लिखा होगा तो फिर बुलाओगे। सही बात। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन मस्जिद के इमाम बेचारा अगर कह दे उसकी, मौलवी साहब तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? अगर शराब के खिलाफ इमाम मस्जिद में तकरीर कर दे, शराबी मुखालिफ हो गया, मस्जिद के सारे लोग कहते हैं हजरत तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की? और ये नहीं बोलता तो कौन बोलेगा? जूती काटने वाला बोलेगा, रिक्शा चलाने वाला बोलेगा, मौलवी बोलेगा। और अगर तेरे अंदर जरा सा भी ईमान है ना, तो करबला में उन यजीदियों की तरह ना बन जो यजीद के साथ 22,000 थे मगर हुसैन के साथ सिर्फ 72 थे। बेशक बेशक बेशक, हक का साथ देना, तादाद मत देख, अमीरी मत देख, मौलवी की गरीबी मत देख, हक देख। अगर हक बात कही है तो सीना तान के खड़ा हो जा, मैं मौलवी के साथ। बेशक।
यार कैसा इस्तकबाल ये। आप तो दूल्हे के लिए हार बना के उसके गले में हार डालो, आप तो कलीने बिछा दो, फूलों की बारिश कर दो। गुलफाम रजा कादरी मना नहीं करता, मगर मेरे सुन्नियों और मेरे भोले भाले सुन्नियों, ये तो बताओ ये कहाँ से जायज़ है, ये कहाँ का तुम्हारा मेरे भाई कानून है। तुम्हारी जवान बेटियां दूल्हे का इस्तकबाल करने जा रही हैं, बारातियों का इस्तकबाल करने जा रही हैं। हाय मेरे मुस्तफा को कितनी तकलीफ होगी। मैंने तो इस बेटी को इतनी इज्जत दी कि इसके कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया है। इसके कदम कहां जा रहे हैं? जी बेशक बेशक। अगर कोई मौलवी सुबह को शराब पीने लगे, आप कहोगे हजरत शर्म नहीं आती? बात सही भी है, बात सही भी है, आपकी गलत नहीं है कि हजरत दाढ़ी है, टोपी है, इमाम हो, मौलाना का टाइटल है, शराब पी, तो कहोगे कि नहीं कहोगे? शराब तो दुनिया पी रही है, कोई भी पीने लगे आप बुरा जरूर कहोगे, गलत है। लेकिन कोई मौलवी पीने लगे, कम से कम 10 गांव में ये जिक्र हो जाएगा, क्यों मौलवी है, इसके पास मर्तबा है। और ये काम, ओ मेरी बहनों तुम्हारे पास मर्तबा है। जिस जन्नत के लिए लोग हजारों साल इबादत करके चले गए, वो जन्नत तेरे कदमों के नीचे। वो तेरा ये काम, क्या कहने, बहुत खूब माशाल्लाह, अच्छा पैगाम। हजारों साल लोगों ने इबादत की जन्नत के लिए, 700 साल इबादतें की इस जन्नत के लिए, तेरे कदमों के नीचे रख दी। हाय हाय हाय, तेरा ये हाल है। बुढ़ापे में बाज आदमी का बूढ़ा हो गया, कमर टेढ़ी हो गई, मगर इसके काम तो सीधे नहीं हुए। सही बात। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, बाज आदमी पूरी जिंदगी चला गया गुजार के, सही से ज़कात नहीं निकाल पाया। सही बात। क्या होगा तेरे इस माल का, तेरे इस दौलत का, तेरे इस बैंक बैलेंस का, तेरे घर का, तेरे दर का? तुझे पता तेरे मरने के बाद एक एक उंगल पर झगड़े होने वाले हैं। एक एक उंगल पर झगड़े होने वाले हैं। सगे भाई एक एक का गिरबान पकड़े होंगे। खबरदार, ये मुझे चाहिए। तू किस लाल बागों में? अगर अल्लाह ने तुझे माल दिया था तो अपना नाम अमाल साफ रख, ज़कात दे के जा। रही तेरे बेटों की बात, जब अल्लाह ने तुझे माल दिया तो तेरे बेटों को उनके नसीब का उन्हें भी देगा। तू कौन होता अपने बेटों के लिए कमा कर रखने वाला कि मेरे बेटे अच्छे से खाएं, अच्छे से? कभी कभी तो ऐसा होता, बाप करोड़ों कमा के गया, औलाद अच्छी ना निकली, उड़ा दिया। कभी कभी ऐसा रहता कि बाप जो है झोपड़ी दे के गया था, टूटे हुए छप्पर दे के गया था, बाप जो है टूटी हुई हवेली दे के गया था, लेकिन औलाद ने अच्छे से कमाया, महल खड़ा कर लिया। बेशक देना तो अल्लाह का काम है। अच्छा तू अब जिंदा दे रहा, मरने के बाद जब तू कब्र में चले जाएगा, तेरी औलाद को कौन देगा? ज़कात नहीं निकालना। ज़कात इतना सख्त हो गया बाज आदमी। और मेरे नौजवानों, तुम्हें मालूम है कभी तुम बाप बनोगे, जब बाप बनोगे ना तो तुम्हें जन्नत का दरवाजा बताया गया। हाय हाय बेशक, तुम भी कम नहीं हो, तुम्हें जन्नत का दरवाजा बताया गया। लेकिन तुम भी कहाँ हो, जरा मुझे बताओ। मस्जिदें आज खाली और वीरान पड़ी हैं। जुमा के दिन तो मस्जिदों में कुछ बहारें नजर आती हैं। जुमा की नमाज अगर हो जाए तो खुदा की कसम 1 हफ्ते तक मस्जिदों की वीरानगी नहीं जाती। अल्लाह, मस्जिद में 1 लाख का चंदा दे देना कमाल नहीं है। मस्जिद का मीनार बनवा देना कमाल नहीं है। और नंबरदारों, ओ प्रधानों, ओ मुखिया लोगों, तुम सोचते हो पैसा है मीनार बनवा दिया? खुदा की कसम 1000 मीनार बनवा दे। एक नमाज छोड़ के गया है तो 1000 मीनारों की वजह से नमाज माफ नहीं। बेशक 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 बेशक, हक है। अल्लाह ने पैसा दिया, एक मीनार बनवा दिया, नशा नहीं संभल रहा, मौलाना मैंने मीनार बनवाया। अब तूने मीनार बनवाया तो नमाज माफ हो गई? तूने खाली मीनार बनाया? हजरत उमर ने तो ईरान पता किया था। जी बेशक, रूम पता किया था। तूने खाली एक मीनारिया बनवा दी तो अपने आप को समझ रहा कि सब कुछ माफ हो गया। तुझे पता है हजरत अबू बकर ने तो सब कुछ मुस्तफा पे कुर्बान किया था। सब कुछ। ये उलमा बैठे, पूछो, नबी ने एक दिन मांगा था, लाओ लाओ मेरी बारगाह में लेकर आओ। हजरत अबू बकर मसाला पीसने का पत्थर तक ले गए, सुभान अल्लाह, कपड़ा सिलने की सुई तक ले गए, हाथ में लेने का डंडा तक ले गए, घर में जलने का चिराग तक ले गए। लोगों, अपने बदन के कपड़ों पे जो बटन थे, उन बटन को चंदे में पेश करके अबू बकर ने बबूल का कांटा लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम है आपको
इस हद तक किया। ये है मोहब्बत। सुभान अल्लाह। लेकिन इसके बावजूद भी कोई माई कलाल एक तो बता दे कि अबू बकर की एक नमाज छूटी है? नहीं। हमने मस्जिद में मोटा चंदा दे दिया, हम समझने लगे मौलाना भी तारीफ कर देंगे कि माशाअल्लाह फला साहब ने ये दिया, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, जन्नत अता फरमाए। दुआ करना मेरा काम तो कर दिया, मगर जरूरी नहीं है कि मेरे इन जुमलों से अल्लाह तुझे जन्नत ही दे देगा। सही बात। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। बेशक। हजरत अबू बकर की एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर है मुसलमानों। बेशक। अबू बकर वो है कि यारे गार भी है, यारे मजार भी है। बेशक। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब कोई उठ के नहीं जाए, अब तकरीर मेरी शुरू हो गई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चाहे खुशक ही सही, नीम कड़वा होता है लेकिन फायदा उसका बहुत होता है। बेशक बेशक। अल्लाह आपको सलामत रखे। और नौजवानों कदम किधर जा रहे हैं? हमारी नौजवान बच्चियां कॉलेजों में पढ़ रही हैं, स्कूलों में पढ़ रही हैं, और पढ़ने के बाद हमारी बच्चियों के कदम इर्तिदाद की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अल्लाह। बच्चियों के कदम डगमगा रहे हैं। बाप बड़ा खुश है कि मेरी बेटी GNM ANM फलानम कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन जो डिग्री इज्जत के बदले आए थूकते हैं उस डिग्री पर हम। सही बात है। बेशक बेशक बेशक। जो डिग्री इज्जत के बदले आए ठोकर मारते हैं उस डिग्री पर। औरत के पास सिर्फ एक जेवर है इज्जत का, इसके अलावा औरत पे कुछ नहीं है। बेशक। सिर्फ औरत के पास इज्जत है। उसकी इज्जत है तो उसकी मुआशरे में भी अहमियत है, मरने के बाद भी अहमियत है। बेशक। मालूम है आपको इस्लाम ने औरत को कितनी इज्जत दी है? जिस औरत ने अपना पूरा बाल दिखाना शुरू कर दिया, अपना जिस्म दिखाना शुरू कर दिया, बारीक और चुस्त लिबास पहनना शुरू कर दिया, औरत तुझे पता नहीं, ओ बहन तुझे पता नहीं इस्लाम की नजर में तेरी कितनी अहमियत है। जिंदा तो जिंदा, अगर औरत मर भी जाए तो 5 कपड़ों का कफन दिया जाता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। औरत को 5 कपड़ों का कफन, मरने के बाद भी औरत की इतनी इज्जत और अहमियत है। 5 कपड़ों का, मर्द को नहीं है 5 कपड़ों का कफन, औरत के लिए है। बताइए मुझे, ये इज्जत नहीं है तो क्या है? जितनी कीमती चीज है उतना ही उसको छुपा कर रखा जाता। आप सोने के कोई बाली खरीदने जाती हो, कंगन खरीदने जाती हो, तो एक डब्बे में होगा, डिबिया में, उसके बाद वो पर्स में, पर्स थैली में, थैली जेब में, और जेब पे हाथ लगा हुआ होता है, इसलिए कि कीमती चीज है। भाई बात है कि नहीं? कीमती चीज है। ओ लोगों, अभी तुम्हें शायद पता नहीं हो, 8 लाख इंडिया के केस हैं, 8 लाख। सुन लो, कड़वा सच है ये। मुस्लिम लड़कियों ने, कलमा पढ़ने वाली लड़कियों ने गैर मुस्लिमों से शादी कर ली। माज़अल्लाह। 8 लाख केस हैं जो रनिंग में चल रहे हैं, जो इस वक्त सामने आए। पोशीदा कितने वो अल्लाह जाने। अल्लाह। इनका जिम्मेदार जरा मुझे बताइए। तुम मजे में हो, तुम सोचते हो जब पानी मेरे घर में घुसेगा तो इंतजाम करूंगा। तुझे पता नहीं है अगर पानी तेरे पड़ोस में घुसा है, तेरी बस्ती में घुसा है, तो वो बस्ती तेरी है, पड़ोस तेरा है। पहले से बंदा बांध ले, बांध ले, जब तेरे घर में पानी आएगा तो तू इसका कुछ नहीं कर पाएगा। सही बात है। बेशक। 8 लाख केस है लोगों, 8 लाख केस। और उस पर भी मुआशरे में हाल ये है कि रिश्ता करने के लिए अगर जाएंगे तो अगर कोई नेक लड़की हो तो इन नौजवानों को पसंद नहीं है। समझ रहे हैं? अगर कोई नेक लड़का हो तो उसे मुल्ला जी कह करके छोड़ दिया जाता है। 2 भाइयों के रिश्ते हो, बड़ा वाला डॉक्टर हो, चाहे 2 साल का डिप्लोमा कर लिया हो पेशाब चेक करने वाला, बात सही है। छोटा बड़ा भाई आलिम हो, बेहतरीन मुफ्ती हो, अच्छा कमाता हो, और रिश्ता लेके जब बाप जाएगा ना, मैं मुफ्ती साहब का रिश्ता कर रहा हूं, तो उधर से लड़की वाला क्या कहेगा, डॉक्टर साहब का करो तो बताओ। 2 साल की डिप्लोमा करके पेशाब चेक कर रहा है लैब में बैठ के, और ये 15 साल पढ़ के मुफ्ती बना है, कह रहे डॉक्टर साहब का करो तो बताओ। कहां गई गैरत मुसलमानों? सही बात। जबकि ये 2 साल का डिप्लोमा करने वाला इस मुफ्ती को किसी भी तरह से नहीं लगेगा। सही बात है। बहुत अच्छी बात है। बात हकीकत है। वाह 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 वाह। किसी एतबार से नहीं लगेगा, मेरी गारंटी है।
वो चाहे पैसों के एतबार से हो, माल के एतबार से हो, इज्जत के एतबार से हो, खाने पीने के एतबार से हो, शोहरत के एतबार से हो। समझ रहे हैं आप? कहीं लैब पे अगर पेशाब चेक करेगा, खून चेक करेगा, 10,000 15,000 मिलेगा, बस। कोई 50,000 1.5 लाख नहीं दे देगा। इतना तो मौलवी भी कहीं मस्जिद मदरसे में कमा लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो बोलो, है कि नहीं है? फिर हजारों तरह की इज्जतें अलग है मेरे भाइयों। अगर कोई बच्ची अगर नकाब में रहे, बुर्के में रहे, पर्दे में रहे, तो कहते हैं बहुत बड़ी मुल्लानी बन के दिखा रही है। उसके रिश्ते नहीं आ रहे। एक्टिव हो, जींस पहनने वाली हो, स्कर्ट पहनने वाली हो, बाल खोल के जो है घूमने वाली हो, उसके पीछे लड़कों के रिश्तों की लाइन लगी है, हम तो इसी से रिश्ता करेंगे। ओ मेरे नौजवानों, कान खोल कर सुन लो, कागज की नाव ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। कागज की नाव दिखने में खूबसूरत है, मगर देर तक नहीं टिकती है। पानी से टक्कर वही लेती है कि जिस कश्ती के जिगर में दम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। आज ये केस मेरे सामने आया, कह रहा हजरत दुआ कर दो, दुआ पंचायत में चलो। क्या मसला भाई? कहने लगा हजरत लड़के की बीवी नहीं मान रही है, तलाक मांग रही है, तलाक, मेरे ऊपर केस कर दिया और 76 का केस लगवाया ससुर पे। आज ही की बात है, आज ही की। अब बुड्ढा हाथ जोड़ लेता, कह रहा था हजरत पंचायत में भी चलो और दुआ भी करो। मैंने कहा ये पंचायत में चलो और दुआ भी करो, जब तो बड़ा निकला फिर रहा था कि मुझे सीधी नहीं चाहिए, जिन्स वाली चाहिए। जाहिर सी बात है, तुझे नहीं चाहिए थी ना, तो भाई जब जिन्स वाली मिली हो तो उसके भी तो काम जिन्स वाले होंगे ना। रफ एंड टफ काम है, अब झेलो इसे। काम ना करेगी मौलवी की, मौलवी को लेके जा रहा, मौलवी खुद चक्कर में पड़ जाएगा। हकीकत बता रहा हूँ, औरत से अल्लाह बचाए, टेढ़ी पसली से पैदा। हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाइयों, टेढ़ी पसली से पैदा। अब मुझे बताइए, और ये केस एक नहीं है, तुम्हारे सामने भी ये केस होंगे कि अब्बा पे 76, भैये पे 76 लगवा दिया। यार खुद जरा बताओ, ये अकल में आने वाली चीजें थी, ये अकल में आने वाली बातें थी। लेकिन मेरे भाई अगर कान खोल कर सुन ले, जमीन में बबूल का बीज डालेगा तो कांटा आएगा, आम नहीं आएगा। सही बात है बेशक। मेरे भाई नेक बच्चियों से शादी करो ना, तेरी नस्लें कई नस्लों तक दीन चला जाएगा, कई नस्लों तक दीन चला जाएगा। पर्दे वाली बच्चियों को कबूल करो, नेक को कबूल करो। 500 रुपए किलो की भी बर्फी हो ना, काउंटर के ऊपर रखी है ना, तो मक्खी भी उसी पे, गर्दो गुबार भी उसी पे होता कि नहीं होता है। 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट पॉलिथीन में बंद है, ना मक्खी की ताकत है ना गुबार की ताकत है कि उस तक पहुंचाए। बेशक बेशक, अच्छा इशारा। 5 रुपए का पार्ले जी है बस, लेकिन आज तक कोई मक्खी दावा नहीं कर सकती कि इसकी दुकान में मैंने इसको टेस्ट करके देखा। क्यों? तो उसने पॉलिथीन अपना पर्दा लगा रखा है, और 500 रुपए किलो की बर्फी है, हैं? नथुआ बथुआ कलुआ मलुआ नहीं। बात हकीकत मेरी गलत हो तो बताओ आप। लेने जा रहा जलेबी, टेस्ट कर रहा बर्फी, क्यों? कहना ऊपर रखी है। ओ मेरे भाई कान खोल के सुन, अगर तेरे घर में नेक बच्चियां आएंगी तो कान खोल के सुन ले। अगर तेरे घर में नेक बच्चियां आ गई, इनके कदम की बरकत से अल्लाह तुझे औलाद भी नेक अता करेगा और तेरे घर में रहमत की बहार भी अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। शादी होती है घर पर तो भाई बड़े खुश हैं, भाई भी बड़े भाई इतना पटाखे लेकर आया, बड़ा वाला भैया इतने लाया, इतने, छोटे वाला उससे बड़ी पेटी लाया, और फटाफट फटा, ऐसा लगता है कि दिवाली हो रही है क्या,
है ना, बहुत खुश है, अम्मा भी बड़ी खुश है, दादी भी बड़ी खुश है, अब्बा भी बहुत खुश है, मेरी बहू आई है। मगर खुश तो हो, आज तुमने 2-2 रकात नमाज नफल पढ़ा होते, मेरी बहू आई है, तुमने दुआएं की होती, मौला मेरे बेटे की बीवी आई है, मेरी बहू आई है, इसके कदम को मुबारक कर देना या अल्लाह, इसके अखलाक को अच्छा कर देना, इसको मेरे लिए मुस्बत कर देना, तू दुआ करता तो अल्लाह इसे रहमत ही रहमत बनाते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इतने पटाखे फोड़ ला भैया की शादी में, तो फिर कहां से रहमत आएगी? मुझे बताओ मेरे भाई, इमाम की मस्जिद में तनख्वाह नहीं गई, ये पटाखे इतने फोड़ दिए तूने। अगर सुनो तुम्हारे घर में आने वाली बहुएं नेक होंगी, दावे से कहता है, ससुर अगर नमाज नहीं पढ़ता होगा ना, बहू नमाज पढ़ेगी तो शर्म से पढ़ने लगेगा, यार मेरी बहू नमाज पढ़ती है, मैं ना पढ़ूंगा तो क्या सोचेगी। बेशक थोड़ी तो शर्म आएगी ना, है? और एक बात मैं बताऊं, जब बहू आती है ना, वो जींस वाली और टी शर्ट वाली, और जब वो कहती है ना यहाँ का तो मेकअप भी पसंद नहीं है, सऊदी अरबिया से मंगा के दो मुझे अच्छी सी किट, नहीं हंसने की नहीं, समझने की बात है। तो अपने दोस्त को फोन करेगा, भाई नई नई शादी हुई है, दुबई में रहते हो, अच्छी सी किट ले आना। तो 70 साल की सास भी सोच रही होती है कि सऊदी से मंगा रही है, तो क्या मैं यहाँ मुरादाबाद की किट भी ना मंगाऊं? फिर 70 साल की उम्र में इसका मेकअप भी कम नहीं होता, क्योंकि माहौल हो गया। और आने वाली जवान बहू नमाज़ें पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, तो घर की अगर सास बेपर्दा रहती थी, शर्म से डूब के मर जाएगी, पर्दा करने लग जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शर्म तो कुछ लगती है ना। अगर बाप गलत काम करता करता करता, लेकिन एक बात मैं बताऊं ना, अगर बेटा उसके सामने हो, तो बाप शर्म की वजह से अपने बेटे के सामने गलत काम नहीं करता। सही बात। शर्म लगती है औलाद की, शर्म लगती है। यार मुझे याद आता है जमाना, हाय हाय, हजरत उमर का जमाना, कह दो ना सुभान अल्लाह। खलीफा हजरत उमर, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर। लोगो मदीने की पाक गलियां, एक जवान लड़की मदीने के रास्ते से गुजर रही है, एक मनचले नौजवान की नजर पड़ गई, लोगो रास्ते में खड़ा हो गया, उस नौजवान लड़की को तकने लगा, लोगो तकने के बाद लड़की चली गई, दोबारा उस रास्ते से फिर गुजर हुआ, ये मनचला वहीं आके खड़ा हो गया, फिर तकने लगा, तीसरे दिन फिर खड़ा हो गया, फिर तकने लगा, चौथे दिन फिर खड़ा हो गया, फिर तकने लगा, कई दिन तक उसी रास्ते पर इस शरीफ जादी को, इस मदीने की एक जवान बच्ची को ये मनचला रोजाना तकता था, इससे रहा ना गया। एक दिन ये कह बैठी, तू मुझे तकता क्यों है? जी जी। एक दिन कह बैठी, तू मुझे तकता क्यों है? इस हद तक था, सिर्फ तकना, ना बात करना, ना छेड़ना, कुछ नहीं, सिर्फ तकता था। उसको ये भी गवारा ना हुआ कि मुझे कोई तके, मुझे कोई देखे, ये भी गवारा ना हुआ। और नौजवान, तुम मुझे तकता क्यों है? हाय हाय, कुर्बान जाइए अल्लाह अल्लाह। उसने भी सीधा जवाब दिया, सीधा सिर्फ जवाब दिया, कहने लगा, मैं तुझ पर फरेफ्ता हूं, शादी करना चाहता हूं। शादी का पैगाम दिया, निकाह का पैगाम दिया। जब निकाह का पैगाम दिया, लड़की शरीफ जादी थी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और लोगों लड़की नेक थी, हाय हाय हाय, अच्छे माहौल से थी, अल्लाह अल्लाह। खातूने कयामत, खातूने जन्नत की कनीज थी। कहने लगी, नौजवान, क्या ये तेरा आखिरी फैसला है कि मुझसे शादी करेगा? हाँ, मेरा आखिरी फैसला है, मैं दिल दे चुका हूं। जरा गौर करें, जरा गौर करें, एक एक जुमले पर जरा गौर करना। अगर बच्चियां नेक हो ना, तो मुआशरा सुधर जाए। लड़का दीनदार हो तो घर की दहलीज तक दीन आता है, और अगर लड़की दीनदार हो ना, तो नस्लों तक दीन चला जाता है। बेशक। नौजवानों, आज इस जलसे से ये कसम खा के जाना, हमने बुलेरो और स्कॉर्पियो को तरजीह नहीं देनी है, हमें नेक लड़की को, पर्दे वाली बाहया नमाजी को तरजीह देना है। बेशक बेशक। और लोगों, मौलवियों के चीखने से कुछ नहीं होगा, जिस दिन तुमने कसम खा ली उस दिन मुआशरा बदल जाएगा। बेशक। हम पूरी
पूरी रात तकरीर करें, तुम अमल ना करो, किस काम की तकरीर? अमल तो तुमने करना है ना। लड़की बोली आखिरी फैसला, हाँ आखिरी फैसला, मैं तुझसे शादी करूंगा, मैं तुझसे शादी करूंगा। कोई गलत डिमांड भी नहीं की, शादी का पैगाम, निकाह का पैगाम दिया, कोई गलत डिमांड भी नहीं की। आज का माहौल तो ये है जिससे शादी तक नहीं होना यकीन है कि शादी नहीं होगी। लो सुन लो, बहनोई से साली की कभी जब तक बहन जिंदा शादी नहीं हो सकती। दो बहनों से निकाह जायज नहीं है। वो अंतजमउ बैनल उख्तैनी इल्ला मा क़द सलफ। चौथे पारे की आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमा दिया दो बहनों से एक साथ में निकाह। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बहुत सी जगह ऐसा हो गया, अगर हो गया तो उसका हुक्का पानी बंद कर दो, लेन देन बंद कर दो, खाना पीना उसके यहाँ बंद कर दो, हराम कारी कर रहा है। सुन लीजिए, दो बहनों से निकाह एक वक्त में नहीं हो सकता। लेकिन बहनोई सालियों से मजाक कर रहा, जबकि निकाह नहीं हो सकता। सही बात। लेकिन बहनोई साली से मजाक कर रहा, घर वाले भी कुछ नहीं कह रहे, समझ रहे इनका तो रिश्ता मजाक का, तुम्हें पता नहीं इन्हीं का तो रिश्ता नहीं है आपस में मजाक। जी बेशक। सबसे हार्ड पर्दा इसी से तो है, इससे तो निकाह भी नहीं हो सकता। काहे का मजाक है मुझे बता दो, उसने तो निकाह की दावत दी, मैं निकाह करना चाहता हूँ। मगर मदीने की उस शहजादी को ये जुमला भी अच्छा ना लगा। सरे बाजार कोई निकाह का पैगाम देता फिरे, ये कोई तरीका? सरे बाजार तो मुझे निकाह का पैगाम देता? ये शरीफ जादियों के काम नहीं है, ये शरीफों के काम नहीं है। और तूने मुझे निकाह का पैगाम दिया मगर तूने सरे बाजार दिया, ये मुझे पसंद नहीं आया। क्या करूं, दिल से मैं बेजार हूं, दिल काबू में नहीं, मैं शादी करना चाहता हूं। लड़की नेक थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, अगर हमारे मुआशरे से ये बेपर्दगी का माहौल, ये उरियानियत खत्म हो जाए, ये कुछ मुआशरे से रस्में खत्म हो जाए, तो खुदा की कसम आधे मामलात हमारे हल हो जाएंगे। बेशक। जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय, बात समझें जरा। कहने लगी अगर मुझसे शादी करेगा तो मेरी एक शर्त है। क्या है मेरी शर्त? है शर्त सुनो जरा जलसे में आने वालों। मन चला नौजवान बोला, ओ शरीफ जादी, मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। अगर तू कहे समंदर के तहखानों से कोई मोती निकाल के लाना, मैं उसकी भी कोशिश करूंगा। अगर तू कहे पहाड़ का जिगर चीर के मुझे कोई मोती चाहिए, उसकी भी कोशिश करूंगा। मैं मजबूर हूं, मैं शादी दूसरा करना चाहता हूं। लड़की समझ गई बीमार है, इसका इलाज कहां होगा? जी बेशक। ये भी एक तरह की बीमारी है। बीमारी बहुत तरह की होती है, उनमें की एक बीमारी ये भी है। लड़की समझ गई कि इसका इलाज कहाँ होगा, इसका डॉक्टर कहाँ है, इसका स्पेशलिस्ट कहाँ है। सबका इलाज दवाखानों में नहीं होता, सबका इलाज दवाखानों में नहीं होता। कुछ का इलाज दवाखानों में होता है और कुछ का इलाज दुआखानों में होता है। बेशक बेशक। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो। कुछ का इलाज दवाखानों में और कुछ का इलाज दुआखानों में और कुछ का इलाज जेल खानों में। चोर का इलाज तुम डॉक्टर से कराओगे? बताओ मुझे। जेल में होगा, वहां जो पटा होता है ना वो करेगा उसका इलाज। नहीं बात सही है कि नहीं? समझ गई कि इसका इलाज कौन करेगा? कहने लगी एक शर्त है कि पूरी करेगा। करेगा, वादा करता हूं तुझसे, जो भी तू शर्त कहेगी ना वो तेरी शर्त मुझे मंजूर है, मगर मुझे शादी तुझसे करना है। आज की भी शर्तें हैं, अगर फोन दोगे तो शादी कर लेंगे, है ना? बड़ी गाड़ी दोगे तो लड़की चाहे कैसी भी होगी शादी कर लेंगे।
बुलेरो अच्छी होगी तो शादी कर लेंगे, टॉप मॉडल होगी तो बिल्कुल कर लेंगे, समझ आए जरा। लेकिन उसने कहा तवज्जो करना, मेरी एक शर्त है। लड़की ने कहा मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बताना। कहने लगी 40 दिन तक मस्जिद नबवी में उमर के पीछे बजमात 40 दिन नमाज पढ़ के आ, फिर मुझसे मुलाकात, फिर शादी करेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अजमत सहाबाए किराम, अल्लामा गुलफाम रजा साहिब क़िबला। आइए, आज तक तुम्हारे गांव में कोई बारात ऐसी जो लड़की ने शर्त रखी हो कि उस लड़के से शादी करूंगी जो 40 दिन तक बाजमात नमाज पढ़ ले? दिमाग इनके भी बहुत खराब है, इनको भी जिनसी पसंद आ रही है, समझ रहे हैं आप। बात ओपन लफ्जों में कहता हूं मेरे भाइयों, कान खोल के सुनो, मैं तो कहता हूं सब दाढ़ी रखना शुरू कर दो, फिर देखो किसको दाढ़ी पसंद है। सही बात है ना, सब रखो, मगर भाई क्लीन शेप भी बनवाना है। खूबसूरती समझते हैं कि भाई दाढ़ी मुंडाने में खूबसूरती नहीं है, अल्लाह के रसूल की दाढ़ी ना होती अगर दाढ़ी मुंडाने में खूबसूरती होती है। और नौजवान 40 दिन तक उमर के पीछे मस्जिद नबवी में बजमात 40 दिन की नमाज पढ़ ले, उसके बाद 40 दिन के बाद यही आना, वादा करते तुझसे निकाह कर लेंगे, शादी कर लेंगे, बस 40 दिन। और कुरान कहता है इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। सुभान। और नमाज जो उमर के पीछे पढ़ ले, उमर तो जहां होता है वहां शैतान भी नहीं आता, बेशक नहीं आता। उमर के पीछे जब नमाज पढ़ी होगी ना तो वो मुकम्मल नमाज होगी। उमर जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान, जोर से बोलिए, शैतान नहीं आता। रात को जिनके बच्चे पेशाब करते हैं, डरावने ख्वाब नजर आते हैं, जिनको सोते हुए नींद में उछड़ जाते हैं, उचक जाते हैं, 3 मरतबा या अली या उमर कह के सीने पे फूंक के सो जा, रात को न तेरा बच्चा पेशाब करेगा न डरावना ख्वाब दिखेगा। इसलिए कि आज भी उमर के नाम में ये पावर है, जहां उमर का नाम आ जाता है वहां शैतान नहीं आता है। बेशक बेशक, वहां शैतान नहीं आता। हाय हाय हाय, कुर्बान जाइए। नींद तो नहीं आ रही ना? हाँ, कुछ लोग आ भी रहे हैं और कुछ लोग जा भी रहे हैं, ये तो अपनी अपनी पसंद है। कुछ लोग कह रहे होंगे मजा नहीं आ रहा, और कुछ लोग कह रहे होंगे यार बात तो यही हो रही है, इसी की जरूरत थी। बात है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह जवानों, शर्त कितनी बेहतर रखी, उमर के पीछे 40 दिन की नमाज पढ़े। कहने लगा शर्त तो बहुत छोटी है, ये तो गरीब से गरीब भी पूरी कर सकता, 40 दिन नमाज ही तो पढ़ना। मैंने तेरी शर्त कबूल की, अब मैं वादा करता हूँ पहली सफ में उमर के पीछे मस्जिद नबवी में 40 दिन नमाज पढ़ के आऊंगा, क्या शादी मेरी तुझसे होगी? कहने लगी फिर मुझे रिश्ता कबूल है। सुभान क्या अल्लाह। क्या रिश्ता? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो लोगो, अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में ईमान की दौलत रख दी तो फिर दुनिया की पावर, दुनिया की हकीकत, दुनिया की कुछ औकात तुम्हारी नजर में नहीं रह जाती है। बेशक भाई जो जैसा है उसकी नजर में उसी की इज्जत ज्यादा होती है। सही बात। और भाई कुर्सी वाले देखो बात है नहीं, बात है ना। अगर जिसे उठ के जाना तो भाई चुपके जाता रहे, मना नहीं कर रहे। हाँ, और 1 बजे तक हमें बोलना था तो 11 मिनट बचा है हमारा। आप क्या जानते हो, मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं और आपसे ज्यादा जगा हुआ हूं। आप सुनोगे तो जम के सुनाऊंगा और आप नहीं सुनोगे तो 11 मिनट और तकरीर खत्म। अपना मसला सौदा जो है अपना मोहब्बत का है, इनाम 1 रुपया नहीं दो ना, सुनाऊंगा। लेकिन आप अगर ये करो कि नहीं सुनेंगे, इधर उधर देखेंगे, बातें करेंगे तो नहीं सुनाऊंगा। बात वहां करो जहां पर बात की इज्जत हो। जी
क्या दो ना, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज तो मोहब्बत उससे है भाई, अगर नेता है तो बड़ा नेता की इज्जत है उसकी नजर में, मालदार है तो बड़े मालदार की इज्जत है उसकी नजर में। समझ रहे हैं आप? इज्जत वाला सिर्फ वो है जिसके अमाल अच्छे हैं। क्या कहने, बेशक। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह फरमाता है अल्लाह की नजर में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी है, ज्यादा तकवे वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दोस्तियां अल्लाह वालों से करो, नेकों से करो, इन मौलवियों से करो। समझ रहे हैं आप? नेताओं से मैं बस अपने काम लाख ठीक है, लेकिन तुम्हारी आखिरत ये नेक लोग सवारेंगे। सुभान अल्लाह। नेक के तो पड़ोस में अगर मर के दफन भी हो गया ना तो उसका भी फायदा मिलेगा। सही बात है, हक है। नेक के तो अगर घर बनाओ ना तो ये मत देखो कि वहां गार्डन है कि नहीं है, ये मत देखो वहां जिम है कि नहीं है, ये ना देखो वहां स्विमिंग पूल है कि नहीं है। अगर आप घर बनाओ तो देखो मस्जिद है कि नहीं है, सुभान अल्लाह, हक है। किसी आलिम दीन का घर है कि नहीं है, किसी नेक का मेरे पड़ोस में घर है कि नहीं है। अरे पड़ोसी होने का भी फायदा मैदान महशर में मिल जाएगा। बेशक, बेशक, बेशक। ये दुनिया वाले ये चाहते हैं मेरे से ऊपर कार किसी की ना हो, मेरे से ऊंचा मोबाइल किसी का ना हो। अल्लाह वाले ये चाहते हैं कि जन्नत में हम जाए ना जाए मगर मेरा पड़ोसी चला जाए। हाय हाय, सुभान अल्लाह। दुनिया वाला बढ़ने नहीं देता और अल्लाह वाला पीछे रहने नहीं देता, मगर तुम्हें अल्लाह वाले पसंद ही नहीं है। एक पीर ने अपने मुरीद से कहा ऐलान कर दे जो मेरे जनाजे में शामिल होगा सब जन्नती हैं। ना ऐलान नहीं, बोले मैं तुझसे बता रहा हूं जो मेरे जनाजे में शामिल होगा जन्नती है, मगर कहना किसी से मत। जो मेरे जनाजे में शामिल होगा वो कौन है? जोर से बोलिए, जोर से। मगर कहना, और अगर तूने कह दिया तो तू ही जन्नत में नहीं जाएगा। भैया वो अल्लाह वाले का मुरीद था और खुद भी अल्लाह वाला था, पूरे गांव में जो ऐलान कर दिया पूरी बस्ती में मेरे पीर के जनाजे में शामिल हो गए जन्नती है। सुभान अल्लाह। आज का कह देता, गांठ बना के रख देता। कहता नहीं किसी से, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ना कहता अकेले ही जाऊंगा, मगर उसने सबको कह दिया मियाँ पीर को गुस्सा आया, जलाल आया, कहना इधर आ भाई मैंने तुझसे मना किया था और तूने अपनी जन्नत क्यों खो दी? सब तो जन्नत में जाएंगे, तू नहीं जाएगा। कहने लगा सरकार मैं अकेला ना जाऊं तो चलेगा, मगर मेरी वजह से कितने जन्नत में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अकेला ना जाऊं तो कोई बात नहीं, मैं अकेला जाऊंगा ना जहन्नम में, वो तो सब चले जाएंगे ना जिनको मैंने बता दिया। यार ये अल्लाह वालों की शान है। हसद नहीं होता, जलन नहीं होता। अल्लाह वालों के हसद नहीं, जलन नहीं। अल्लाह वालों के यहाँ जलना नहीं, चिढ़ना नहीं। अल्लाह वालों के यहाँ तो कर्म ही कर्म है, बरकत ही बरकत है, दुआएं दुआएं हैं, नवाजिश ही नवाजिश है। मैं तुझे बताऊं ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह वालों की शान ये है अगर कोई बस्ती में भी गुनाहगार हो तो अल्लाह वालों को ये गवारा नहीं है कि मेरी बस्ती का भी कोई शख्स जहन्नम में जाए। बेशक, बेशक। ये भी गवारा ना, ये अल्लाह वालों की शान है यार। दुनिया का मामला ये है कि उनका हाल ये है कि हमसे आगे कोई ना चला जाए। अल्लाह वालों की शान ये है कि मेरी बस्ती का कोई एक शख्स भी जहन्नम में जाए, उनकी कोशिश रहती है। एक अल्लाह वाला बहुत ही नेक। ए नौजवान बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी देर और सुनो ना। बड़ी 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 अच्छी गुफ्तगू मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये उलमा समझ रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, है ना। और आप लोग जो है आप समझ आप भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो उनकी आदत है इधर से उधर भागने की। और मेरे भाइयों जरा मोहब्बत से बस थोड़ी देर और सुनो, और उसके बाद तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह अल्लाह, एक अल्लाह वाला नाम है बायजीद बुस्तामी, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली है बायजीद बुस्तामी, सुभान अल्लाह, बायजीद बुस्तामी। इनकी बस्ती में एक ऐसी औरत ने डेरा डाल लिया कि जो फाहिशा थी, नौजवानों को सिक्कों के बदले अपना जिस्म बेच दिया करती थी।
बायजीद बुस्तामी को आके आपके मुरीद ने बताया, सरकार आपकी बस्ती में एक ऐसी खातून ने डेरा डाला है जो नौजवानों के ईमान पर डांका डाल रही है, सिक्कों के बदले अपने जिस्म की नुमाइश करती है, सिक्कों के बदले अपने जिस्म को फरोख्त करती है। बायजीद बुस्तामी की आंख में आंसू आ गए। मुरीद बोला, सरकार रोते क्यों है? अर्ज करने लगा, हुजूर, और अर्ज फरमाया, ओ मेरे मुरीद, बात यह है रोने की, मैदान महशर में अगर मेरे रब ने पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी, तेरी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाला था, तू क्या कर रहा था? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तूने क्यों नहीं रोका उस बुराई को? जिम्मेदारी है मुसलमानों बुराई को रोकने की तुम्हारी। तूने क्यों नहीं रोका उस बुराई को जो बुराई तेरी बस्ती में हो रही थी? मैं क्या जवाब दूंगा? कितने नौजवान भटक गए, कितने नौजवान टकमगा गए। वो फाहिशा पैसों के बदले अपने जिस्म को फरोख्त करती है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, लेकिन ये अल्लाह वाला है, इसे कहाँ बर्दाश्त है कि इसकी बस्ती का नौजवान डगमगा जाए? इसे कहाँ बर्दाश्त है कि इसकी बस्ती का नौजवान जहन्नम में चला जाए? इसे कहाँ बर्दाश्त है कि इसकी बस्ती का नौजवान खुदा की कसम गुमराह हो जाए? सुबह फजर की नमाज पढ़ी है, बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला उठाया है, और मुसल्ला उठाने के बाद उसी फाहिशा के दरवाजे पे जाके मुसल्ला बिछा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बहुत अल्लाह वाले ने फाहिशा के दरवाजे पे मुसल्ला बिछा दिया। इसको यहाँ से या तो इस बस्ती में ये रहेगी, या तो इस बस्ती में हम रहे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों नहीं रह सकते। ये अल्लाह वाले की शान है। जाके मुसल्ला, बेशक बेशक। ओ लोगो, ज़ोहर वहीं पड़ा, असर वहीं पड़ा। लोगो, मगरिब का वक्त आया, नौजवानों के आने का टाइम आया, जो शराब पी के वहां अपना मुंह काला करने आते थे। ओ लोगो, जो नफ्स के पुजारी आते थे, ओ लोगो, जो हबश के पुजारी आते थे, आए, लेकिन देखा एक अल्लाह वाला बैठा है, टोपी वाला बैठा है, दाढ़ी वाला बैठा है, बायजीद बुस्तामी बैठा है। शर्मो हया की वजह से रुक नहीं पाए, भाग जाते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आते मगर देखा यार हजरत बैठे, चले जाए। हया की वजह से। एक हया होती थी ना, अगर पहले बीड़ी भी पीता था ना, बीड़ी तो अब्बा के सामने नहीं पीता था जी, चचा के सामने नहीं पीता था, ताया के सामने नहीं पीता था। मस्जिद का इमाम आ गया ना, बीड़ी नहीं पी रहा, हजरत आ गए, अब तो सुरती बना के हजरत से कहता, खाओगे क्या? हया ना रही, हया का जनादा निकल गया। बायजीद बुस्तामी बैठे, जो भी आता हजरत चला जाता, हजरत शाम को हजरत ही हजरत, कोई दूसरा था ही नहीं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उस फाहिशा के दरवाजे पे जहां कतार में लोग खड़े रहते थे, लाइन लगी रहती थी, लोगों का नंबर नहीं आता था, वहां पर आज हजरत ही हजरत, कोई दूसरा था ही नहीं। जो भी आया हजरत की वजह से रुका ही नहीं। शाम को फाहिशा की खादमा आई, उस लिस्ट को लेकर के जिसमें सबके नाम लिखे जाते थे, आई, देखा कि आज तो सिर्फ एक ही बैठा है। बैठने वाले के सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही बैठा, तना बैठा, हैरत में पड़ गई। ओ बाबा, क्या रास्ता भूल गए? यहाँ टोपी वालों का काम नहीं, दाढ़ी वालों का काम नहीं, मुसल्ले वालों का काम नहीं, तस्वीर वालों का काम नहीं, सजदे वालों का काम नहीं। यहाँ तो शराबी आते हैं, नफ्स परस्त आते हैं, नफ्स के पुजारी आते हैं, नफ्स के गुलाम आते हैं। ओ बाबा, क्या रास्ता भटक गया? बायजीद बुस्तामी ने जवाब दिया, रास्ता मैं नहीं भटका हूँ, रास्ता वो भटक गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गलत जगह आ गई है, या तो वो रहेगी इस बस्ती में या हम रहे। यार अगर नेकों की बस्ती में जाओ तो अल्लाह उनकी बरकत से तुम्हें भी नेकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहने लगे आज उससे वक्त ले, टाइम ले, हम उससे मिलना चाहते हैं। कहने लगी, ओ बाबा, आपका वहां जाने का काम नहीं, वहां तो शराबी आते हैं, नफ्स परस्त आते हैं, वहां तो अपने अपने नफ्स के गुलाम आते हैं। आप क्या करोगे? कहा, इससे तेरा कोई मतलब नहीं। उसकी जो कीमत है अपनी कीमत ले ले, लेकिन आज मुलाकात मुझे करना है। कहते वक्त का बायजीद बुस्तामी आया है, आज तुझसे मिलना चाहता है। अल्लाह अल्लाह, ऊपर गई, जाके कहने लगी, आज तो मामला बड़ा पेचीदा है, आज यहाँ पर कोई तेरा गिराहक नहीं आया, आज तेरा कोई कस्टमर नहीं आया। फाहिशा ने अपनी खादमा से बोला, फिर कौन आया है? कहने लगी, अजीब सा एक बाबा है, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पे लबड़ी सी दाढ़ी है, सर पे
टोपी है, मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाता है, लेकिन तुझसे मिलने का मुश्ताक है। कहने लगी अजीब है, उसका यहाँ क्या काम था, उसी की वजह से आज मेरा कोई कस्टमर नहीं आया है। उससे कहो बाबा यहाँ पर ईमान बेचा जाता है, यहाँ ईमान पर डांका डाला जाता है। और नमाजी तू क्या करने आया है? वो अल्लाह वाले तेरा काम ना था, जा जाके मना कर दे। फाहिशा की खादमाई मना किया। कहने लगे उससे जाके कह दो तुझे तेरी कीमत चाहिए। मेरी टोपी से तुझे क्या मतलब, मेरे मुसल्ले से तुझे क्या मतलब? उससे कहो उसकी कीमत, और कीमत जितनी सब मिलके देते थे तने तनहा आज अकेला दूंगा। नुकसान भी नहीं होने दूंगा। अल्लाह तवज्जो करना, तने तनहा अकेला, नुकसान भी नहीं होने दूंगा। फाहिशा ने बताया हो बाबा उसकी पूरी रात की तो बहुत कीमत होगी। कहने लगे बता। उसने पूरी रात की कीमत बताई, अपनी जेब में हाथ डाल के हलाल कमाई के जो सिक्के थे दे डाले। ये तो अपनी अपनी पसंद है। कुछ लोग पैसा खर्च करके जन्नत खरीदते हैं, कुछ लोग पैसा खर्च करके जहन्नम खरीदते हैं। जी दे दिया पैसा। अब ये और ये दोनों, इसकी मखदूमा और खादमा दोनों हैरत में थी। नमाजी है, सजदे वाला, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, अल्लाह अल्लाह वाला, यहाँ क्या करने आ गया? लोग कीमत अदा करके फाहिशा के मुलाकात के कमरे में यजीद बुस्तामी ने कदम रख दिया। क्या कर दिया? कदम रख दिया। अब जैसे कदम रखा, अल्लाह अल्लाह, फाहिशा कहने लगी ओ आने वाले, ओ आने वाले, आने का मकसद क्या है? बायजीद बुस्तामी का जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। कहने लगे पूरे रात की कीमत अदा कर दी है, मकसद तू नहीं पूछेगी, अब मकसद हम पूछेंगे। जी अब तू कौन होती है हमसे कुछ कहने वाली? हमने तो कीमत दे दी ना, अब हम जो कहेंगे वो तैने करना है। बात तो सही है, कीमत पूरी रात की देकर आया हूं। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया पहला काम तो यह है कि सर पे चादर को रखना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कहने लगी बाबा सब तो आते थे यहाँ, चादर तो मेरे सर से सब उतारते थे, आज रखने की बात करता। कहने लगे हाँ उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब तुमने चादर रखना है और हमने कीमत दे दी है, हमने जो कहना कहेंगे वो करना है, जो तू कहेगी वो हम नहीं करेंगे, जो हम कहेंगे वो तू करेगी। बात तो सही है, कीमत दे दी है, सर पे चादर रख ली। अब तक तो फाहिशा थी, लेकिन चादर रखने के बाद एक बाइज्जत खातून नजर आ रही है। कहने लगी अब क्या करना है? कहने लगे दूसरा काम ये है कि तुझे वुजू करना है और गुस्ल करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ जाके वुजू करो, जाओ जाके गुस्ल करो। अब तो भाई पूरे रात की कीमत ली थी तो वुजू भी किया, गुस्ल भी किया, कि फिर कड़ी हो गई। अब क्या करना है? मुसल्ला बिछा दिया, बोले इस पे खड़े होके तेने 2 रकात नमाज अदा करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुझको 2 रकात नमाज अदा करना, अब कुछ नहीं करना है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। मुसल्ले पे खड़ी हो गई, खड़ी होने के बाद नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया, बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए। सजदे में गिर के बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अभी से तौबा अदा करना ये तेरा काम है, हिदायत देना ये तेरा काम है। इतना कहना था, रब का करम हुआ, मुसल्ले पे खड़ी हुई तो फाहिशा थी, रब का करम ऐसा हुआ, सलाम फेरा तो तौबा करके वलिया बन गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलफाम रजा साहिब क़िबला उलमाए अल्लाह वाले ने एक ही सजदे में तौबा किया, वलिया बना दिया। एक ही सजदे में वलिया बन गई। अब जब वलिया बनी, सलाम फेर के निपटी, आंख में आंसू है, अश्के नदामत बहा रही है। मौला मेरे पिछले गुनाहों से दरगुजर कर लो। मैंने अपने चंद सिक्कों के बदले जिस्म की नुमाइश की, मैंने क्या क्या ना किया, लेकिन आज एक अल्लाह वाले के कदम की बरकत से अल्लाह ने इसे तौबा नसीब की। बेशक। और फिर इसके ऐसा असर हुआ, ऐसा असर हुआ कि तौबा ही नहीं की कि अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया।
और ये अल्लाह वालों की शान है, अगर चोर भी उनके घर में आए तो अब्दाल बना के भेजते हैं, बेशक वलिया बना दिया। हुजूर बायजीद बुस्तामी फरमाते, ओ बेटी अल्लाह ने तेरे तमाम गुनाहों पर रहमत का कलम फेर दिया है, अब तू नेक है, अब अगर जो चाहे मांग ले। नबी का वास्ता दे के मांग, मदीने वाले मुस्तफा का वास्ता दे के मांग, जो चाहे मांगेगी अल्लाह तुझे अता फरमा देगा। ओ लोगों जरा गौर करना, दुनिया की चाहत तो निकल चुकी थी, दुनिया के सिक्कों की चाहत तो निकल गई थी, दुनिया की दौलत की चाहत तो निकल गई थी। जो औरत अपने चंद सिक्कों के खातिर अपने जिस्म को फरोख्त करती थी, आज आंख में आंसू है, ज़ारो आंसू बहाती जा रही है। कहने लगे मांग, जो मांगना है मांग ले, अभी अभी तौबा करके फारिग हुई है, अल्लाह ताला तेरी तौबा कबूल फरमाएगा। जो मांगेगी अल्लाह तुझे अता कर देगा। अगर सोना चांदी का ढेर चाहिए तो मांग ले, अल्लाह इस चीज पे भी कादिर है, अता कर देगा। तख्त ताज चाहिए मांग ले, अल्लाह ताला इस चीज पे भी कादिर है, अता कर देगा। और कुछ चाहिए मांग ले, अल्लाह इसमें भी कादिर है, अता कर देगा। मगर कहने लगी अब तो दुनिया की हकीकत ही नहीं रह गई है, दुनिया के सिक्कों की चाहत ही नहीं रह गई है। हाँ हाँ, अगर दिल में है तो मदीने वाले की मुस्तफा, मदीने वाले मुस्तफा की चाहत है, मदीने वाले की मोहब्बत है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहत भी नहीं है। बोले मांग ले, हाथ उठा के मांग। दुआ करने लगी, मांगा तो बड़े प्यार में मांगा, बेदम शबारशी इसके मांगने को बयान करते हैं, झूमती जा रही है और मांगती जा रही है। इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना यह है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत जिंदा। एक नजर में फाहिशा से वलिया बना दिया। अल्लाह, आखिरी बात सुन लो बस, और उसके बाद मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम, फैसला आपके हाथ है। और नौजवानों कान खोल के सुनो, कहा 40 दिन की नमाज पढ़ के उम्र के पीछे आ जा, तुझसे शादी कर लेंगे। याद है तो जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 40 दिन की नमाज से पढ़ के आ जा, बस 40 दिन की नमाज है, मेरी शर्त है। मैं मकान की डिमांड नहीं करती, पैसे की डिमांड नहीं करती, दुनिया की दौलत की डिमांड नहीं, सिर्फ 40 दिन। लड़का इस शर्त को मान के चला, सीधा मस्जिद नबवी में जाके वजू करके अगली सफ में बैठ गया। उमर के पीछे नमाजों पे नमाजें, नमाजों पे नमाजें, नमाजों पे नमाजें। कुरान तो कहता नमाज बेहयाई बुरी बात से रोक देती है, और जो उमर के पीछे मस्जिद नबवी में 40 दिन तक नमाज पढ़ लिया हो, उसके दिल में कौन सी खुराफात रह गई होगी। लोगों 40 दिन की नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह पर आया जिस जगह पर मिलने का वादा हुआ था। वो लड़की भी 40 दिन के बाद आई, मगर आज अंदाज बदले बदले हैं, आज नजरें बदली बदली है। लड़की ने कहा बताओ आज वादे के मुताबिक आ गई, अब तेरी ख्वाहिश और डिमांड क्या है। लड़के की निगाहें झुकी है, कहा आज तेरी निगाह उठती क्यों नहीं। वही मदीने की हसीना हूँ, वही मदीने की खूबसूरत लड़की हूँ, जिस पे फरेफ्ता होकर 40 दिन पहले रोज मेरा रास्ता टकता था, आज निगाह उठती क्यों नहीं। आज ना देख निगाह उठाकर, आज तो मैं आ गई हूँ तुझसे शादी के लिए भी राजी हूँ। कहने लगा क्या करें, दिल किसी और को दे बैठा। यार जरा जोर से बोल दो, क्या करे, दिल था किसी और को दे बैठा। कहा किसको दे दिया। कहने लगा मदीने वाले मुस्तफा को दे दिया। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, इस दिल में अब कोई नहीं बचता। 40 दिन तक उमर के पीछे नमाज क्या पढ़ा, मेरे दिल से दुनिया की तमाम गंदगी निकाल कर उमर ने मेरे दिल में नबी की मोहब्बत को भर दिया है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अब अगर चाहत है तो मदीने वाले की है। सुभान अल्लाह बोलो। अब अगर चाहत है तो मदीने वाले की है। अब तो नमाजों में वो मजा आता है, सजदों में वो मजा आता है, मुझे दुनिया के किसी बाजार में वो मजा नहीं आता है।
लड़की ने कहा तेरे अंदर आज वो सारी खूबियां हैं जिसको मैं अपना खाविंद बनाना चाहिए। सुभान अल्लाह। आज जब कल तू डिमांड करता था, आज मैं तुझसे ख्वाहिश करती हूँ कि मैं तुझसे निकाह करना चाहती हूँ, इसलिए कि मेरी ख्वाहिश ये है जो मेरा खाविंद हो वो गुलाम मुस्तफ़ा हो। बेशक। हाय हाय हाय, जो मेरा खाविंद हो उसके सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत के चिराग जल रहे हो। सुभान अल्लाह। खुदी को कर बुलंद इतना कह तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नौजवानों, इस जवानी को इबादत में लगा दो, अल्लाह को राजी करने में लगा दो। ये जवानी एक अमानत है, ढली तो वापस नहीं आएगी। अल्लाह ने तुम्हें जवानी जैसी नेमत से नवाजा है। ओ नौजवानों, तुम इस जवानी को अल्लाह अल्लाह करने में लगा दो, तुमसे तुम्हारा मौला राजी हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ये दुनिया भी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। कहने से ज्यादा मौला अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ खता हो गई हो, मैं आपको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। सारा मजमा झूम कर एक बार कलमा शरीफ जरा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल